बच्चों। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 56 है। इसमें 2 टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 क्या है, जिसमें क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 3y + 2z = 6, x + λy + 2z = 7, x + 3y + 2z = μ हैज़, पहला ऑप्शन क्या है, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस इफ लैम्डा = 4 म्यू = 6। सेकंड ऑप्शन नो सोल्यूशंस इफ लैम्डा = 5 म्यू = 7। तीसरा ऑप्शन है यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा = 5 एंड म्यू = 7। और चौथा ऑप्शन है नो सोल्यूशन इफ लैम्डा = 3 एंड म्यू = 5। तो ये आपको देखना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या कंडीशन है, किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहला काम हमें सारे डेल्टा लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया है तीनों। पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब सबसे पहले हम लोग डेल्टा लिखते हैं। तो देखो डेल्टा कैसे लिखते हैं। डेल्टा लिखना सबसे सिंपल काम है। क्या है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखना है। 1 3 2 1 3 2 लिखा। दूसरा 1 लैम्डा 2 लिखा, 1 लैम्डा 2 लिखा। और तीसरा 1 3 म्यू, 1 3 और सॉरी 1 3 2 1 3 2 लिखा, ये लिखा। अब देखो डेल्टा हमने लिखा, डेल्टा को ध्यान से देखो। तो इसमें क्या हो रहा, थर्ड कॉलम 2 तीनों में अवेलेबल है, 2 कॉमन दिख जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये अंदर बचेगा 1 1 1, यहाँ 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3, ठीक है। और यहाँ 1 1 1। अब आप देख सकते हो C1 और C2 सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी डिटरमिनेंट के अगर 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएं, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 2 × 0 हो गया = 0। तो आपको ये बात पता चली कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0। तो डेल्टा 0 होने पे क्या होता है, यहाँ 2 बातें होती हैं। या तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना, या फिर क्या होगा, नो सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपको पता है डेल्टा x = डेल्टा y = डेल्टा z = 0 होना चाहिए। और इस वाले में क्या होगा, एट लीस्ट 1 ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। और उसके बाद पैरेलल प्लेन वाला केस हम अलग से चेक कर लेंगे। ठीक है, जब आप इनफाइनाइट सोल्यूशन देखेंगे तो डेल्टा सारे जीरो होंगे। तो उस वाले केस में एक बार जो अननोन पैरामीटर उसके लिए हम चेक करेंगे, ये तीनों प्लेन, जो तीनों लाइन की इक्वेशन लिखी, सॉरी तीनों लीनियर इक्वेशन जो लिखी हुई हैं, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पैरेलल प्लेन तो नहीं है। तो अगर पैरेलल प्लेन होंगे तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सारे डेल्टा जीरो हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा डेल्टा जीरो हो गया, तो यूनिक सोल्यूशन वाला केस ही खत्म हो गया। तो यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ये तीसरा तो रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन तीसरा तो कट हो गया। अब पहला दूसरा चौथा बचा। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा x निकालते हैं। ठीक है, तो देखो डेल्टा x लिखो यहाँ पे। डेल्टा x लिखने का तरीका क्या होता है, डेल्टा x लिखने का तरीका क्या है, आप क्या करो, x वाले कॉलम को क्या रिप्लेस कर दो इससे, 6 7 म्यू से, 6 7 और म्यू से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, ये बाकी आप डेल्टा वाले वही लिख लो, 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3 हो गया। और ये 2 2 2 ये हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आ गई। अब देखो डेल्टा x को निकालते हैं जरा, है ना, डेल्टा x को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से इसे ओपन करते हैं। 6 ले लिया, इसको दिस कट तो 2 लैम्डा -6, 2 लैम्डा -6 -3, और ये कट हो गया 7 दूनी 14 -2 म्यू, और इसके बाद फिर +2, और ये कट हो गया, ये कट हो गया 7 21 माइनस लैम्डा म्यू, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, देखो 6 दूनी 12 लैम्डा, 12 लैम्डा और 6 6 36 हो गया। और यहाँ से आ गया आपका 14 दूनी 14 42 -42, और माइनस प्लस कितना 3 दूनी 6 6 म्यू आ गया। और 21 दूना 42 42 का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 लैम्डा म्यू। अब देखो 42 से ये 42 माइनस उड़ गया, तो बचा क्या यहाँ पे, 12 लैम्डा +6 म्यू, 12 लैम्डा +6 म्यू
-2 लैम्डा म्यू और -36, ये आ गया आपका क्या, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, लैम्डा म्यू की वैल्यू चेक करेंगे डाल के। ये लैम्डा म्यू ऐसा लेना है जिससे कि ये 0 हो जाए इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली सिचुएशन के लिए। तो चलो डेल्टा एक्स निकाले, डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो डेल्टा वाई लिखने के लिए क्या करेंगे, वाई वाला जो कॉलम है डेल्टा का उसको रिप्लेस कर देंगे 6 7 म्यू से। तो ये हो गया 1 1 1 और इसको रिप्लेस करेंगे 6 7 और ये म्यू, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा कॉलम 1 1 1 लिख लो, तीसरा सॉरी 2 2 2 2 लिख लो, तीसरा कॉलम 2 2 लिख लिया। अब फिर से देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है 2 देखो कॉमन हो जाएगा, तीसरे कॉलम में 2 आ गया तो 1 1 1 और ये 6 7 म्यू, ये 1 1 1। फिर से देखो पहला कॉलम तीसरा कॉलम सेम हो गया तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 0 तो ये 0। तो डेल्टा वाई तो 0 है, लैम्डा म्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा वाई तो 0 है। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू 0 हो गई है ना, डेल्टा एक्स हमने निकाला है। अब डेल्टा जेड निकालते हैं। तो डेल्टा जेड के लिए क्या करेंगे भाई, डेल्टा जेड के लिए क्या करेंगे, तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किससे, 6 7 म्यू से। तो पहला दूसरा ऐसे लिख लो, 1 1 1 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3 और ये हो जाएगा तीसरा कॉलम लिखेंगे 6 7 म्यू 6 7 म्यू। अब इसको ओपन करो, इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये कट लैम्डा म्यू -7 के केस, उसके बाद -3, इसको कट किया इसको कट किया तो म्यू -7 हो गया और उसके बाद +6 कर दिया, दिस कर दिया इसको 3 - लैम्डा। तो इसे सिंप्लीफाई करो, देखो जरा क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा म्यू -21 और ये हो जाएगा -3 म्यू और 7 के केस +21 और यहाँ पे हो जाएगा 36 का 18 और -6 लैम्डा। अब देखो +21 -21 उड़ गया तो क्या बचा, लैम्डा म्यू और -3 म्यू और ये हो जाएगा -6 लैम्डा और +18 आ गया है ना। तो ये हमारा आ गया क्या, डेल्टा जेड की वैल्यू, डेल्टा जेड की वैल्यू। अब देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा तो 0 है ही है, उसके टेंशन नहीं है। डेल्टा एक्स इनफाइनाइट सोल्यूशन के डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 होना चाहिए। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन से लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू इक्वल टू 6, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 4 म्यू की वैल्यू 6 डाल के देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं होता। देखो जैसे डेल्टा एक्स में डालो, डेल्टा एक्स में क्या करो, इसमें लैम्डा की वैल्यू 4 म्यू की वैल्यू 6 डाल के देखो ये एक्सप्रेशन 0 होता है क्या। 12 × लैम्डा की वैल्यू हमने क्या डाला, 4 डाला, +6 म्यू की वैल्यू क्या डाल दिया, 6 डाल दिया, -2 लैम्डा म्यू 4 × 6 और -36, इसको चेक करो, 12 चौक 48 और +36, 4 दूनी 8 8 छंग 48 और -36। ध्यान से देखो ये 48 उड़ गया, 36 उड़ गया, क्या बचा 0। मतलब इस लैम्डा 4 और म्यू 6 के लिए डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। अब क्या करो, डेल्टा जेड को भी देखना पड़ेगा ना। तो डेल्टा जेड को देखो जरा क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी लैम्डा म्यू के लिए 4 और 6 के लिए देखो। तो हो जाएगा 4 × 6 -3 म्यू की वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 हो गया, -6 लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 डालो, +18। अब इसके लिए 6 चौक 24 आ गया, 36 का 18 और 6 चौक 24 और 36 का 18 प्लस का, फिर से देखो 18 उड़ गया, 24 माइनस +24 उड़ गया। तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, डेल्टा जेड की वैल्यू 0 आ गई। तो देखो लैम्डा की वैल्यू 4 म्यू की वैल्यू 6 के लिए क्या हो रहा, डेल्टा तो 0 था ही, डेल्टा 0 हमेशा है, डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई भी 0, डेल्टा जेड भी 0 हो गया। तो इसका मतलब इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे इसके। अब इसके लिए आप ये बस ये चेक कर लो कहीं पैरेलल प्लेन वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 4 और म्यू की वैल्यू 6 डालो। तो जैसे लैम्डा की वैल्यू हमने क्या दिया, इसी में किसी में डाल के देख लेते हैं। जैसे ये है पहली क्वेश्चन तो ठीक है, इसको अगर हम रीडिफाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी आपकी एक्स लैम्डा की वैल्यू 4 वाई और +2z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे ये पैरेलल प्लेन वाली सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रही। देखो यहाँ x + 4y + 2z है, यहाँ x + 3y + 2z है इक्वल टू 6, तो ये कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं पैरेलल प्लेन वाला केस नहीं है। तो इसका मतलब क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्लियर है, समझे कि नहीं। तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पैरेलल प्लेन कैसे पहचानेंगे। x और y के कोफिशिएंट तीनों में सेम हो जाएं, अगर मतलब आप क्या करो x y तीनों कोफिशिएंट सेम करा तो बाकी कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा अलग अलग, तो वो पैरेलल प्लेन होंगे। ठीक है, तो ये देखो दूसरी वाली क्वेश्चन ही मिसमैच हो गया कोफिशिएंट, तो क्या होगा पैरेलल प्लेन नहीं है, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ओके, अब नो सोल्यूशन के लिए देखते हैं। तो अगर इसमें नो सोल्यूशन देखो लैम्डा 5 दिया म्यू 7 दिया है,
लैम्डा 3 दिया, म्यू 5 दिया है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 5 और म्यू की वैल्यू 7 डालते हैं, अगर कोई एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड एट लीस्ट 1 क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले दूसरे ऑप्शन देखो, लैम्डा की वैल्यू 5, म्यू की वैल्यू 7 देखते हैं, किसी में भी डाल के देखते हैं। मान लेते हैं हमने डेल्टा एक्स के लिए चेक किया, इसके लिए डेल्टा एक्स चेक करो जरा, इस वैल्यू के लिए 5 और 7 के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालो। डेल्टा एक्स वाला एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ये क्या है, डेल्टा एक्स वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये डेल्टा एक्स वाला एक्सप्रेशन है। इसमें डाल के देखो, लैम्डा की वैल्यू 5, म्यू की वैल्यू 7, तो 12 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5 डाल दिया तो 5 हो जाएगा, और प्लस 6 म्यू की वैल्यू क्या डाल दो, 7 डाल दो, ठीक, और -2 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 हो गया, और -36, ठीक है। अब इसको 12 पंजे 60 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 5 दूनी 10 70 हो गया, और -36 हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो जरा कितनी आ रही, ये आ जाएगा 6 4 10 102, और यहाँ कितना हो जाएगा 70 30 106, -106, और ये कितना आ रहा है 102, तो निगेटिव नंबर आ रहा है। तो ये डेल्टा एक्स दिख रहा है आपको नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो नहीं है। तो एटलीस्ट 1 अगर नॉन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन इसका। तो ये सही बात लिखी हुई है ना। लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 5 के लिए चेक कर लेते हैं, इसके लिए क्या है, तो लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 5 के लिए चेक कर लो। देखो इसके लिए भी हो सकता है, तो किसी में भी डाल दो डेल्टा, देखो डेल्टा वाई जीरो, उसको चेक करने की जरूरत है। अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड इन दोनों में एटलीस्ट 1 एक नॉन जीरो हो गया इसके लिए, तो बस हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, डेल्टा जेड चेक कर लें, डेल्टा जेड देख लें, डेल्टा जेड वाला एक्सप्रेशन छोटा है ना, तो इसमें रख लेते हैं। तो लैम्डा इंटू म्यू 3 इंटू 5 हो गया, -3 म्यू की वैल्यू क्या है 5 है, और -6 लैम्डा की वैल्यू 3 है, और प्लस 18 है। देखो क्या आएगा, 5 15 5 15 6 18, सॉरी 6 18 हो गया, और प्लस 18 हो गया। तो देखो ये 18, ये तो कैंसिल जीरो हो गया, डेल्टा जेड जीरो आ गया, डेल्टा वाई जीरो है ही है, डेल्टा जेड भी जीरो आ गया। डेल्टा एक्स देख लेते हैं कहीं, अगर डेल्टा एक्स भी जीरो हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली सिचुएशन हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल प्लेन। तो हमें क्या करना है, अभी डेल्टा एक्स भी निकालना पड़ेगा, ये तो जीरो हो गया, तो डेल्टा जेड भी, सॉरी डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं ना। तो इस चौथी सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। चलो इस चौथे एग्जाम्पल के लिए डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, इस वाली वैल्यू के लिए ना, लैम्डा 3 म्यू 5 के लिए। तो लैम्डा 3 म्यू 5 के लिए देखो डेल्टा एक्स लिखा हुआ, तो 12 इंटू लैम्डा की वैल्यू 3 डाल दो, और प्लस 6 म्यू की वैल्यू 5 डाल दो, है ना, और -2 3 इंटू 5 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा -36, ठीक है। बारते हैं 36, 6 पंजे 30, और 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका 30, 5 दूनी 10 30, 5 दूनी कितना होगा, 5 दूनी 10 10 में 30 हो गया, और -36। तो क्या 30 से 30 कट गया, -36 से -36 कट गया, तो क्या बचा, जीरो आ गया, ठीक। तो डेल्टा एक्स भी जीरो हो गया, डेल्टा एक्स भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो सारे डेल्टा भी जीरो हो गए, लैम्डा के लिए 3 म्यू इक्वल टू 5 के लिए सारे डेल्टा जीरो हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे डेल्टा जीरो हो गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या फिर पैरेलल प्लेन वाला केस होगा। अगर पैरेलल प्लेन वाला सिचुएशन हुआ तो नो सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रीडिफाइन करेंगे, वापस इसकी वैल्यू डाल के इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। तो लैम्डा कौन सा डाल, लैम्डा 3 म्यू 5 लेके इक्वेशन को रीडिफाइन करना है, ठीक है। तो लैम्डा के लिए 3 म्यू की वैल्यू 5 डालते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो लैम्डा 3 डाल दो, तो इसमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं, तो है ही ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स लैम्डा की वैल्यू 3, तो 3y और प्लस 2z इक्वल टू 7 हो गया। और इस वाले को देखो तो x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या है 5 है। अब आपको दिखाई पड़ा, ये तो इक्वेशन वही है, x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे देखो x प्लस 3y प्लस 2z, x प्लस 3y प्लस 2z, x प्लस 3y प्लस 2z, यहाँ 6 है, यहाँ 7, यहाँ 5। देखो x y z वाले सारे सेम हैं, बस कांस्टेंट टर्म डिफर कर रहा। तो ये क्या है, पैरेलल प्लेन है ना, पैरेलल प्लेन्स हैं, है ना। और ये पैरेलल प्लेन होने की वजह से क्या होगा, इनका सोल्यूशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या था, डेल्टा भी जीरो था, डेल्टा एक्स, इस वाले सिचुएशन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो था, समझे कि नहीं, सारे डेल्टा जीरो थे। लेकिन फिर भी क्या है,
यहाँ पे इन्फाइनाइट सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन वाली सिचुएशन है, तो ये प्लेन ऐसे बन जाएंगे, है ना, ये ऐसे प्लेन बन गए, पैरेलल प्लेन हो गए, तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो नो सोल्यूशन होगा। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस अलग से ध्यान रखना होता है, चेक करना होता है। तो इसका तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, लिखा नो सोल्यूशन इफ दिस। तो कौन कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू -1, लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे भी वही कहानी है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा की वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। इस सिचुएशन के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए, एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड 0 होना चाहिए। और साथ में जो अननोन पैरामीटर लैम्डा, उसके लिए हम चेक कर लेंगे कि कहीं पैरेलल प्लेन वाला केस तो नहीं, वो अलग से चेक कर लेंगे। तो अगर ऐसा है इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये चीज़ होगी, ठीक। और अगर ये चीज़ है तो जरूरी है इनफाइनाइट सोल्यूशन, वो चेक करेंगे हम लोग। पैरेलल प्लेन वाला केस अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ठीक है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, अगर वो है तो उसको हटा देंगे। पैरेलल प्लेन होने पे भी नो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। अब देखो सबसे पहला काम है डेल्टा एक्स निकालना, तो डेल्टा यहाँ निकाल लेते हैं। डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा कैसे लिखते हैं, 1 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा, और यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1। ये इसको ओपन करो जरा, इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, देखो दिस कर तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आ गया, माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये कट ये, तो लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और इसको कट गया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक फैक्टर, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब, और ये तो 0 हो गया प्लस 0। अब देखो यहाँ पे हम लैम्डा अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे लैम्डा और कॉमन ले लो तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से देखो क्या 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, तो डेल्टा हमारे पास देखो आ गया, डेल्टा की वैल्यू आ गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, तो लिख सकते हो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। अब देखो आपको दिखाई पड़ रहा है डेल्टा 0 कब होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 और -1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 या -1 के लिए क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो यही दो वैल्यूज हैं, है ना, जिनके लिए क्या हो रहा है, डेल्टा 0 हो रहा है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन सिचुएशन आ सकती है, लेकिन और बाकी के डेल्टा भी 0 होने चाहिए। अब इसके लिए हम चेक करते हैं, देखो अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी लिखेंगे हम लोग। तो डेल्टा एक्स लिखते हैं, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दो, 1 माइनस 1 1 से, तो 1 माइनस 1 1 से, और बाकी आप कॉलम लिखो लैम्डा 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और 1, ये हो गया, ठीक जी। डेल्टा वाई लिखो जरा, तो डेल्टा वाई अगर लिखें हम लोग तो डेल्टा वाई में क्या लिखेंगे, पहला कर रहे हैं तो 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, दूसरा कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 1 1 से, 1 माइनस 1 1 से, तीसरा वही लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1, ये हो गया। और डेल्टा जेड अगर हम देखें तो डेल्टा जेड क्या लिखेंगे, पहला दूसरा ऐसे लिखो 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा, और तीसरा कॉलम को किससे रिप्लेस करो 1 माइनस 1 1 से, तो 1 माइनस 1 1 से, तो ये हो गया, ठीक। देखो ध्यान से ये डेल्टा एक्स डेल्टा, अब देखो हमें जो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 होना चाहिए किसके लिए, इन्हीं दो वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए चेक करेंगे, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई लैम्डा होगा तो फिर ये डेल्टा 0 नहीं होगा। तो इन्हीं दो वैल्यूज के लिए हमें चेक करना। तो जैसे मान लेते हैं हम लैम्डा की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 और लैम्डा की वैल्यू -1, तो हम देखते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो रही, डेल्टा एक्स क्या होगा, और यहाँ डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा की डेल्टा वाई क्या होगा, और ये डेल्टा वाई यहाँ क्या होगा,
और यहाँ डेल्टा जेड क्या होगा और यहाँ डेल्टा जेड क्या होगा। अब देखो ये डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करो, सीधे इसमें लैम्डा की वैल्यू डालो। जैसे मैंने 1 लिया तो आप देखो डेल्टा एक्स में लैम्डा की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा, दूसरा कॉलम 1 1 हो जाएगा, लैम्डा 1 डालो तो 1 1 1, और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 1 1, दो दूसरा और तीसरा कॉलम सेम होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गया। अगर लैम्डा की वैल्यू -1 डालें तो देखो क्या होगा -1 1 -1, और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 1 -1 1, तो तीसरा कॉलम और पहला कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने सीधे 0 इसका यूज करके कर लिया। दूसरे में देखो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होगी, तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 डालेंगे देखो आपका क्या हो जाएगा 1, पहला कॉलम देखो और आखिरी कॉलम देखो, 1 डालने पर 1 1 1 1 1 1, दो कॉलम सेम 0। अगर -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 1, और 1 -1 देखो आपका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो 0 0 हो जाएगा। अगर हम क्या करें लैम्डा की तीसरा डेल्टा जेड निकाल लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम क्या डाल दें 1 डालें तो 1 1 1, और दूसरा कॉलम 1 1 1, पहला दूसरा कॉलम सेम, डिटरमिनेंट वैल्यू 0। अगर -1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम देखो 1 -1 1, और लास्ट कॉलम -1 1 फिर से 0। तो देखो लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए भी सारे डेल्टा 0 हैं, लैम्डा की वैल्यू -1 के लिए भी सारे डेल्टा 0 हैं। इसका मतलब इन दोनों केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। बस हमें अभी चेक करना है कि कौन सा, ऐसा तो नहीं कि पैरेलल प्लेन हो रहा हो। तो एक बार ये काम करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 इक्वेशन को फिर से लिख के देखते हैं इक्वेशन कैसी बन रही। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 1 डाल दें तो हमारी इक्वेशन बनेगी, देखो क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ दूसरी इक्वेशन लैम्डा 1 डालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, और तीसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि देखो पहला और आखिरी वाला जो प्लेन है दोनों क्या है कोइंसिडेंट प्लेन हो गया, और तीसरा क्या है उसी के पैरेलल है। तो कुल मिला के ऐसा सीन क्रिएट होगा, अगर फोटो बनेगा तो ये प्लेन बन गया, दूसरा प्लेन इसी पे चिपका हुआ है ना, और तीसरा प्लेन क्या हो गया ऊपर बन गया इसके। तो देखो इनमें तीनों प्लेन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये पैरेलल प्लेन मतलब दो कोइंसिडेंट प्लेन बन रहा और एक उसके पैरेलल हो रहा, तो तीनों में कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो लैम्डा 1 पे नो सोल्यूशन होगा, बाकी एक वैल्यू बची लैम्डा इक्वल टू -1, और इसका मतलब इसी वैल्यू के लिए क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और इस लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए पैरेलल प्लेन नहीं होंगे। इसको रख के देख लेते हैं कैसे प्लेन बन रहे हैं। लैम्डा के लिए -1 डालो तो पहली क्वेश्चन हो गई x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आ गया, देखो दूसरी क्वेश्चन आ गई आपकी -1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस वाई और माइनस जेड इक्वल टू -1, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आ गया। और तीसरी क्वेश्चन देखो लैम्डा के लिए -1 डालें तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो तो ये पहला इक्वेशन है, पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है लैम्डा के लिए -1 डालने पर, और तीसरा प्लेन, तीनों प्लेन कैसे प्लेन दिख रहे हैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तीनों कॉन्सिडेंट प्लेन हो गए, कॉन्सिडेंट प्लेन हो गए। और कॉन्सिडेंट प्लेन होने का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 के लिए इनफाइनाइट, लैम्डा की वैल्यू -1 के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और यही वाली वैल्यू इसमें डाल के वैल्यू निकाल लो, तो इसकी वैल्यू डालें 1 प्लस क्या हो जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 से 1 उड़ गया और ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, क्या बचा सिंपली 1 बचा, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। एकदम अच्छा सवाल था, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स satisfying the system of homogeneous equation 3x minus y minus z equal to 0, minus 3x plus z equal to 0, minus 3x plus 2y plus z equal to 0। तो देखो ये होमोजीनियस सिस्टम है और इसमें कहा गया कि एक्स वाई जेड बहुत सारे पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस होगा तो डेल्टा क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। होमोजीनियस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कई सारे सोल्यूशंस हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन को नॉन ट्राइवल सोल्यूशन भी बोला जाता है या नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि है सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन निकालना है हमें, क्या होगा, तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इन दो, ये पहली क्वेश्चन इसको मान लो, इसको दूसरी क्वेश्चन मान लो और इसको तीसरी क्वेश्चन मान लो। अब देखो क्या करते हैं, पहली और दूसरी को ऐड कर दो, पहली और दूसरी को ऐड करोगे तो 1 + 2 करो जरा।
अगर आपको इसमें देखना है कि इन्फाइनाइट सोल्यूशन है कि नहीं, तो क्या करो, इसका डेल्टा लिखो, डेल्टा और डेल्टा सिंप्लीफाई करो तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेल्टा जीरो होगा। आप अगर डेल्टा वन लिखोगे 3 -1 -3 0 1 -3 2 और 1, और ये डिटेल में पक्का जीरो होगा। ठीक है, करके देख सकते हो आप। अब यहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालना है तो इसलिए निकाल रहे हैं, तो क्या पहली और दूसरी को ऐड करो। तो देखो ऐड करेंगे तो 3x - 3 खत्म, यहाँ पे -z प्लस जेड खत्म, तो सिंपली क्या बचा, -y इक्वल टू जीरो बचेगा। जब तीन दोनों को ऐड करेंगे तो -y इक्वल टू जीरो, तो सिंपली y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब y की वैल्यू जीरो आ गई, तीसरी क्वेश्चन में डाल दो यहाँ पे। तो तीसरी क्वेश्चन में डालेंगे तो -3x प्लस y जीरो डाल दिया, तो प्लस जेड आ गया इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या पता चला, 3x इज इक्वल टू जेड आ गया, है ना। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड जो ट्रिपलेट्स आएगा, जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स वाई कॉमा जेड टाइप का आएगा, इसमें वाई हमेशा जीरो होगा, और जो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट होगा उसमें ये रिलेशन होगी 3x इक्वल टू जेड टाइप का। अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो जेड क्या होगा, 3 होगा। और इंटीजर कोऑर्डिनेट हमें लेना है तो हम लोग ये 3x इक्वल टू जेड वाले से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू डालना शुरू करो। एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड 3 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो जेड 6 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 मिल जाएगी। तो इस तरीके मिलेगा। अब हमें साथ में एक और कंडीशन दे रखी है, एक्स वाई जेड वो वाले पॉइंट लेना जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर लिखा हमने, है ना, और y की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, ये तो जीरो स्क्वायर हो जाएगा। और z क्या लेना है, z इक्वल टू 3x के बराबर, तो 3x का स्क्वायर कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 100। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 100 आ गया। 9 1 10x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 10 आ गई, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 10 आ गई, तो हमारा एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स माइनस √10, फैक्टराइज कर लो, और एक्स प्लस √10 ये आ गया, लेस देन इक्वल टू 100। इसको आप ऐसे कर लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0, और 10 को लिखो आप √10 का स्क्वायर, बस हो गया, एक्स माइनस √10 एक्स प्लस √10। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -√10 से प्लस √10 के बीच में होना चाहिए, है ना, एक्स की वैल्यू। अब -√10, अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, देखो ये हो जाएगा आपका -√10 और यहाँ पे हो जाएगा +√10, है ना, ये। तो हमारा x इसके बीच में होना चाहिए, और साथ में हमें x क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है। √-10 की वैल्यू क्या होगी, -3 पॉइंट समथिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। अब देखो -3 पॉइंट समथिंग के इधर क्या होगा, एक -3 पड़ेगा, -2 पड़ेगा, -1 पड़ेगा, 0 पड़ेगा, 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, और ये 3 पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इस रेंज में कितने इंटीजर को x की वैल्यू पड़ रही, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कितना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पढ़ रही हैं। तो हमें पॉइंट जो मिलेंगे कैसे मिलेंगे, तो देखो x की एक वैल्यू के लिए आपको 1 मिलेगा, जैसे कुछ सोल्यूशन मिले 7 तो आ गया, फाइनल आंसर क्या होगा 7 आएगा। उसमें से सोल्यूशन कैसे दिखेगा, जैसे एक हमने x की वैल्यू 0 ले लिया, तो एक सोल्यूशन क्या दिखेगा, x की वैल्यू 0 ले लो, तो x 0 लेंगे तो y क्या होगा, y तो 0 सब में रहेगा, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये सोल्यूशन मिल गया। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो देखो y क्या 0 रहेगा, और z क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ये सोल्यूशन मिल गया, है ना। ऐसे x की वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो y तो 0 रहेगा ही, और z की वैल्यू x की वैल्यू नीचे हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका क्लियर। तो ऐसे करके ये सब मिलेंगे डिफरेंट सोल्यूशन। तो इसमें कहा गया द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स फॉर दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया 7। ओके, थैंक यू।